हेलो गाइज, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल या ऑफ ए बॉडी। तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए उस पर आगे हम पढ़ेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या देखेंगे। कि वैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने बेसिकली छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे उसका कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम जानते हैं कि द लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व के नियम से जानते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जड़त्व का नियम यह कहता है कि यदि कोई बॉडी हमारी या मोशन में है या क्या है, रेस्ट में है, तो वो तब तक मोशन या रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर क्या हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। तो यहाँ पे उसको कैसे डिस्क्राइब किया है उसके बारे में हम देखते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द लॉ ऑफ इनर्शिया अब इसका डेफिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे। क्या बोल रहा है, एवरी बॉडी परसिस्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट एवरी बॉडी परसिस्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्टेट लाइन until or unless a net external force act on it to change that state। अब ये क्या कह रहा है कि जितने भी हमारी बॉडी है वो क्या करती है, परसिस्ट करती हैं या तो किस अवस्था में रहेंगी, या तो रेस्ट में है तो रेस्ट की स्टेट में रहना चाहेंगी, यूनिफॉर्म मोशन स्टेट लाइन में है तो उस स्टेट में रहना चाहेंगी। कब तक, until or unless नेट एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उसमें क्या लगाया जाए, कोई बाह्य बल न लगाया जाए, एक्टिंग ऑन इट टू चेंज दैट स्टेट, तब उसकी स्टेट में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अगर ये रेस्ट में है, अगर हम क्या करें उस पर, अगर हम बल लगाएं, फोर्स अप्लाई करें, तो कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो क्या हुआ, उसकी स्टेट में क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई बॉडी मोशन में है, उस पर हम फोर्स लगाएं तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगी, तो वहां पे उसकी स्टेट को चेंज कर देगा। ये वही चीज बता रहा है। हेंस फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी के कारण न्यूटन के प्रथम नियम को किसके नाम से जाना गया, जड़त्व के नियम से जाना गया, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम। आगे क्या कह रहा है, if the vector sum of all force acting on a particle, किसी भी पार्टिकल पे जैसे बहुत सारे बल काम कर रहे हैं, then and only then particle remains unaccelerated। तब हमारा क्या है, वो पार्टिकल कैसे रहेगा, अनएसिलरेटेड रहेगा। क्यों, जो ये दिखा रहा है कि सिग्मा या इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वाइस वर्सा। ये हमारा क्या बताता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम आगे बढ़ेंगे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, तो उसको हम देखेंगे कि वो क्या स्टेट। वैसे बेसिकली न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि किसके बारे में बताता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको बताएगा टू चेंज इन मोमेंटम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन जब होता है तो उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। तो न्यूटन्स हेडिंग बनाएंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या इसे हम क्या कहेंगे, द लॉ ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द लॉ ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब संवेग में परिवर्तन
की दर को। अब ये लॉ हमें क्या बताता है?